अस्सलामुअलैकुम। सभी सहायक उर्दू अनुवादक के स्टूडेंट को इत्तला की जाती है कि आज शाम चूँकि ये पटना के गांधी मैदान में मीटिंग रखा गया था, जो कि एक बेहतर विकल्प था, लेकिन जो पिटिशनर के जो शफीक साहब है और कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं क्या हुआ, वो लोग ऑफ़लाइन मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं और वो ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन मीटिंग ही सही, लेकिन हम सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे भी हो हम लोगों को जॉइनिंग लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सरकार है ये नौकरी देने के मूड में है। अगर हम लोगों की जॉइनिंग 6 महीने के अंदर नहीं होती है तो शायद ये वैकेंसी लटक भी सकती है। तो मैं आप सभी उम्मीदवार से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग इस बात पर जोर दें कि किसी भी हाल में हो, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, हम सभी लोगों को जॉइनिंग मिल सके। मैं जो उम्मीदवार पिटिशनर है उन उम्मीदवारों से कहना चाहूँगा कि जो आपके रहनुमा हैं 1 साल से केस लड़ रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन केस का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। व्हाट्सएप में सिर्फ अकेले बात करते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं। जो मन कर रहा होता है वो अपने मैसेज में डालते हैं और लोग कोई रिप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सभी लोग, चूँकि 3rd CGL का जो वैकेंसी है उसमें भी केस हुआ था, लेकिन उन लोगों का केस 5 महीने के अंदर ही सॉल्व हो गया और जो पिटिशनर थे हाई कोर्ट की तरफ से उनको भी फटकार लगाया गया और उन पर 50,000 की जुर्माना आयद की गई, क्योंकि आयोग के काम में बाधा डालने के जुर्म में उसे 50,000 का फ़ाइन भी लगाया गया है। तो मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग इस बात पर ज़रूर जोर दें कि हम सभी लोगों को जल्द से जल्द जॉइनिंग मिल जाए, क्योंकि अगर ये जॉइनिंग 1-2 महीना और यानी कि इलेक्शन तक अगर टल जाती है तो हो सकता है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाए और लोगों को इस नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो आप लोग अपने रहनुमा से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं और आखिर ऑफ़लाइन मीटिंग में क्या दिक्कत है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आज के मीटिंग में सभी लोग इस बात पर जोर दें कि जैसे भी हो हम लोगों को जॉइनिंग मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।